नमस्कार। टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। ओके, क्या आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी और कोई मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा और आप उसमें कई काम करते होंगे, जैसे कोडिंग करना, गेमिंग करना और कई वीडियो गेम्स खेलकर और वीडियो की एडिटिंग भी करना। पर आप जानते हैं ये सब करने के लिए उसका जो CPU है, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो ज़रूर काम में आता है। और उसी में एक प्रोसेसर होता है जो हमें इंटेल, AMD राइजन सीरीज़ और स्नैपड्रैगन के नाम से हम जानते हैं। और उसी प्रोसेसर जो है उस पूरा सिस्टम का हार्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये इसे बनाते हैं। प्रोसेसर का मेन मदर इंग्रेडिएंट है सिलिकॉन। और सिलिकॉन जो है सैंड को कई सारे हीट प्रोसेस से और कई सारे केमिकल प्रोसेस से गुजारने के बाद उसे एक इंगॉट बनाते हैं और उसी एक सिलिंड्रिकल इंगॉट को स्लाइस में तोड़कर उसे वेफर बनाते हैं। एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है जो कि एक कंडक्टर टाइप और एक इंसुलेटर टाइप दोनों जैसे काम करता है और इसके कारण ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करता है, जिससे वे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑन एंड ऑफ एज ए स्विच काम करेगा। इसलिए ट्रांजिस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट सिलिकॉन ही होता है, जो कि ट्रांजिस्टर को ये हेल्प करता है कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंटिन्यू करे, नहीं तो उसे रोक दें। तो इसी वेफर में पूरा प्रोसेसर को प्रिंट किया जाता है और वो कैसे किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। तो इसके पहले एक प्रोसेस आता है जो कि एक लैबोरेटरी में होता है। उसमें कई सारे चिप डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो काम करते हैं और वही चिप डिज़ाइनर्स एक ट्रांसपेरेंट मास्क बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये अलग मास्क है। ये वो मास्क नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कोरोना वाला मास्क नहीं है। ये एक ट्रांसपेरेंट मास्क है जो 6 बाई 6 इंच का शेप, रेक्टेंगल शेप में रहता है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं साथ ही ये भी बोलना चाहूँगा, जो मास्किंग का जो लैब होता है वो एक मेडिकल ICU से 50 टाइम्स ज़्यादा हाइजीन और क्लीननेस मेंटेन होता है। उसमें हर स्टाफ एक अलग से कपड़े पहनते हैं, ग्लव्स, फेस मास्क, PPT किट जो कि एडवांस मोड है और एक शू कवर भी। तो दुनिया का सबसे पहले मास्क एंडी ग्रोव, रॉबर्ट नॉइक और गॉर्डन मोरे ने बनाया था, जो कि एक कैरम बोर्ड जितना बड़ा था। पर आजकल जो मास्क बनते हैं वो 6 बाई 6 इंच बड़े हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया, मतलब ऑसम। तो इस तरह मास्क में करोड़ों से करोड़ों ट्रांजिस्टर के ब्लूप्रिंट बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को मास्किंग कहते हैं। तो अब इस मास्क को एक अलग डिपार्टमेंट में लिया जाता है जिसको फैब्रिकेशन प्रोसेस डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। वहाँ पूरा फैब्रिकेशन होता है और ये कैसे होता है ये अब हम देखेंगे। तो फैब्रिकेशन के प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है फोटोलिथोग्राफी। ये एक ग्रीक वर्ड है। फोटो मतलब लाइट, लिथो मतलब स्टोन और ग्राफी मतलब प्रिंट, मतलब लाइट में से किसी स्टोन में प्रिंट करना। हाँ तो फोटोलिथोग्राफी क्या होता है भाइयों? अगर मैं रफली बोलूँ, फोटोलिथोग्राफी मतलब मान लो कि एक अल्ट्रावायलेट रेस एक मास्क से पास होगा और मास्क में जो भी इमेज है, ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट्स है एक ट्रांजिस्टर के, वो पूरा एक फिगर मतलब एक इमेज में कन्वर्ट होगा लाइट के थ्रू। और वो लाइट सीधा जाएगा एक लेंस में, जिसमें इमेज का जो साइज़ है वो एकदम रिड्यूस होकर एकदम माइक्रोस्कोपिक साइज हो जाएगा और वो सीधा जाकर वेफर में प्रिंट हो जाएगा। इसी को फोटोलिथोग्राफी प्रोसेस कहते हैं। मैंने आपको एकदम रफली बोला है। अगर डीप जाऊं तो इसके साथ कई सारे प्रोसेस आते हैं, तो मैं उन सब का नाम भी ले लेता हूँ। हाँ, अगर स्टेप बाय स्टेप बोले तो सबसे पहला आता है फोटोलिथोग्राफी, उसके बाद आता है आयन इम्प्लांटेशन, उसके बाद एचिंग, उसके बाद टेम्पोररी गेट फॉर्मेशन, उसके बाद मेटल गेट फॉर्मेशन, उसके बाद मेटल डिपोजिशन, उसके बाद
डाइइलेक्ट्रिक ऑन गेट एंड कॉन्टैक्ट, उसका अगला है मेटल एंड वियर लेयर्स, और लास्ट वेफर सॉर्ट टेस्ट एंड सिग्नल्स। हाँ, तो ये सारे प्रोसेस के बाद कई सारे बंच फॉर्म हो जाते हैं और हर एक बंच में आपको करीब 10 करोड़ से 20 करोड़ तक कई सारे ट्रांजिस्टर फॉर्म होते दिखेंगे। और ये पूरा प्रोसेस कुछ नहीं है, सिंपली बोले तो केमिकल डालो, वॉश करो, एक और लेयर डालो, फिर से केमिकल डालो, वॉश करो, एक और लेयर डालो, सिंपली बोले तो यही होता है। और जब एक वेफर में कई सारे ट्रांजिस्टर हो जाते हैं तो उसे कनेक्ट करने के लिए कॉपर वायर के लेयर्स वो भी प्रिंट करते हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर ही, और ये भी सेम वही प्रोसेस से चलता है, फोटोलिथोग्राफी। हाँ, तो इसी तरह इस वेफर में कई सारे चिप बना दिए जाते हैं जो कि प्रिंट किए जाते हैं, और इसे बाद में चॉप किया जाता है, कट किया जाता है छोटे छोटे माइक्रोचिप में, और एक माइक्रोचिप को हम से डाई कहते हैं, और डाई आपके नाखून के जितना ही रहता है दोस्तों। तो माइक्रो आर्किटेक्चर इंजीनियर उस डाई को ऐसे फैब्रिकेशन में, मतलब एक केस में ऐसे माउंट करते हैं जैसे ये डिसाइड होता है कि इसमें कितना इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होना चाहिए, कितना L3 कैच होना चाहिए, कितने कोर होना चाहिए, और इन सभी प्रोसेस को इंटेल और AMD अलग अलग नाम से जानता है। फॉर एग्जांपल AMD CPU टीम टाइप के आर्किटेक्चर यूज़ होता है, उसमें कुछ नाम है बुलडोजर आर्किटेक्चर, स्टीम रोलर आर्किटेक्चर और पाइल ड्राइव आर्किटेक्चर। और इंटेल कुछ ये नाम यूज़ करता है हैज़वेल आर्किटेक्चर, कॉफ़ी लेक आर्किटेक्चर, ब्रॉडवेल आर्किटेक्चर और स्काईलेक और IVY ब्रिज आर्किटेक्चर। तो इन सब से ये डिसाइड होता है कि प्रोसेसर किस टाइप का होगा, AMD का Ryzen 5 होगा या Ryzen 9 होगा या Ryzen 3 होगा, नहीं तो इंटेल का i7 होगा, i5 होगा या i9 होगा। उसके साथ स्नैपड्रैगन 7 सीरीज़, 8 सीरीज़, मीडियाटेक, ऐसे कई चिप बनते हैं। हाँ तो भाई, ये थी आज की वीडियो। आज हमने ये सीखा कि प्रोसेसर कैसे बनता है, माइक्रोचिप कैसे बनता है, और इसी तरह ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ता है, एक एनिमेशन भी बनाना पड़ता है। तो इसी मेहनत के चलते अगर आप एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर कर दे तो बढ़िया होगा। मतलब आप में से कोई एक नहीं, हर एक को करना है, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।